फ्रेंड, मैं यही आज ही के दिन बना रही हूँ जो है चौथा ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को बोरिंग लगेगी, इसलिए हम सोचे आज संडे है, आज ऑलरेडी मेरी छुट्टी है। अगर किसी दिन और साथ में बनाना होगा तो गाइस हम लोगों को छुट्टी मारना पड़ेगा, इसलिए मैं सोचा चलो एक पंथ दो काज हो जाते इनको हैं, छुट्टी एक मार- और बना लेता हूँ। तो फ्रेंड जो है मेरे पास माइक नहीं है इसलिए जो है बहुत नज़दीक मोबाइल रख के तो बना रही हूँ, तो जो है इतना साफ आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसलिए सॉरी पहले से ऑलरेडी आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ। तो कहाँ पे थे जानू? तो गाइस ये जो आई लखनऊ से, तो टेम्पलेट इसका फिर जमा हो गया, तब ये मेरे से बोली तो मैं इसको फिर फ़ोन दिया। मैं इनके पास गई तो इन्होंने मुझे फ़ोन दिया, फिर फ़ोन से फिर बात होती थी, हम लोग की होती थी जो है कभी तीसरे चौथे जो है, कभी जब मन करता था तो ये बोलते थे कि चलो घूमने चलते हैं, मैं बोलती थी चलो घूमने चलते हैं, मुझे मतलब स्कूल के बहाने जाती थी और इनके साथ बैठ के चली जाती थी। तो हुआ था एक दिन ऐसा कि मैं इनके साथ बैठ के गई, खूब तेज़ हवा चल रही थी और मेरा दुपट्टा उड़ गया था, तो मुझे वापस लाके 3 बजे छोड़े, मुझे साइकिल में ही दिलाए। तो क्या हुआ, तो साफ नहीं सही से नहीं बताया था ना, तो मेरा दुपट्टा उड़ गया था। मैं डरते डरते घर आई तो मैं बोली अब क्या करूँगी, पता नहीं कैसे मदहोश थी कि मेरा दुपट्टा ही उड़ गया, अब क्या करूँ। उसके बाद घर में गई तो खैर कोई नहीं था। अब एक तो इनके साथ जाती थी, इतना बैग मेरा भर देते थे, इतना मुझे नमकीन बिस्किट अंगूर तो ये तो जो जो मुझे पसंद था सब दिला के मेरा पूरा बैग भर जाता था। तो मुझे डर लगता था कि साइकिल एक के दौर पे जैसे लगाती हूँ अपने, कोई रहता तो देखेगा तो सोचेगा आज इनका बैग क्यों इतना भरा हुआ, क्योंकि वैसे मेरे मम्मी पापा इतना सब करते थे, तो यही कहीं सोच ले कि इनके साथ मैं कहीं गई हूँ, तो इसलिए मतलब तो बहुत डरती थी। तो उस दिन कोई नहीं था तो गई चुपचाप अंदर। खैर मेरी बात बन गई, भगवान मेरी उस दिन मदद की कि मेरा कोई नहीं था, नहीं देखा दुपट्टा उपट्टा मेरा कहाँ नहीं। फिर दूसरे दिन दुपट्टा मेरा पुराना रखा था, वही मतलब लगा के स्कूल फिर जाने लगी। तो फ्रेंड जो है मुझे फिर फ़ोन दे दिए थे, फिर इनके फ़ोन से बात करी, फिर वही फ़ोन से इनसे बात करती थी, फिर मेरे पापा फ़ोन पकड़ लिए, फिर तोड़े, फिर इन्होंने मुझे फ़ोन भी तोड़े, इसको भी तोड़े, मुझे भी मारे। उसके बाद एक बार तो मुझे जीजा भी मारे थे, बहुत वो बात है, लेकिन अब क्या बताऊँ। मेरी मम्मी चली गई थी लखनऊ में एक रिश्तेदारी थे, तो ठंडी का मौसम ही था, तो मेरे जीजा मेरा मोबाइल पकड़ लिए थे, तो मुझे भी मार खिलाए। मुझे मारे तो मुझे और क्रोध आया कि ये कौन होते मुझे मारने वाले, वो भी तो वही काम किए। तो मैं इसलिए जो है इनसे फिर फ़ोन मांगी, वही जिद में कि मुझे दो। उसी दिन ये नया फ़ोन मुझे ला के दिए, उसी दिन। और जीजा भी कचरी मुचरी बना लिए थे, तो जीजा तुरंत पापा से बताया, मेरा फ़ोन पकड़ के फिर पापा को दे दिए। मैं बात कर रही थी, ऐसे अचानक आए पीछे से मेरा फ़ोन छीन के बस तुरंत पापा को ले जाते। पापा मुझे फिर मारे दोस्तों, और उस दिन बहुत मारे थे, मतलब बता नहीं सकती हूँ कितना मारे थे। तो जो है बोले तुम छोड़ोगी ये कि नहीं छोड़ोगी, मैं बोली ठीक है छोड़ दूँगी। उसके बाद पापा की नज़र में मैं सुधर गई कि हाँ नहीं बात करती हूँ। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था फ्रेंड, तो मैं जो है रोज़ एक लेटर लिखती थी अपना दिल बहलाने के लिए। रोज़ रात को एक लेटर लिखती थी, लिख के बैग में सब जमा करती जा रही थी। तो हुआ क्या था कि जो है सारे लेटर जब इकट्ठा हो गए, 4-6 पेज के थे, तो मैं इनके घर नहीं इनके पास भिजवा दी। तो जब इनके पास भिजवाई तो ये रखे थे, जो है फेंक नहीं सके, रखे थे। उसके बाद गए घर, तो इनकी मम्मी जो है देख ली, पूछी किसका क्या है, तो बताया पहले कि मैं मतलब मौसी। दोस्तों ऐसा था, वो लेटर में पढ़ के टाड़ पे फेंक दिया था। एक दिन मैं नहीं था तो मम्मी मेरी टाड़ साफ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो नीचे गिरे थे, सब इतने मोटे थे, तो मम्मी पढ़ी तो देखी इनके लेटर थे। मम्मी जो है पहले पूछी तो ये बताया मौसी के लड़का के है, फलानी कुछ बताया। उसके बाद वो एक बगल में एक थी लड़की, उससे पढ़वाई। उसके बाद में दोस्तों इतनी मेरी बेइज्जती करवाई, इतनी मेरी बेइज्जती, क्योंकि बहुत दूर दूर तक गाँव में जानते हो सबको, एक दूसरे को बहुत दूर दूर तक जानते हैं। तो मेरे पापा को गाली दी, प्लस मुझे गाली दी, और जो कोई गली से निकलता था उसको दिखाती थी कि उल्टा सीधा गाली देती थी मुझे, रंडी वैसा जो भी बनाती थी। बहुत गंदी गंदी गाली दी है वो मुझे, पर मुझे मतलब उनके साथ मैं गलत की तो मुझे गाली दी। पर देखो दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, गलती एक लोग की नहीं रहती है। अभी ज़्यादातर इंसान लड़के वालों को गलती देते, लड़के को ही गलती देते, जबकि
गलती दोनों की हमेशा रहती है। अभी मेरे पापा इतने सीधे थे इसलिए, नहीं मेरे पापा की जगह पर कोई और होता, देखा था, पकड़ा था कई बार। एक बार तो मेरे यहाँ आए थे रात में, मेरे पापा पकड़ भी लिए थे। अगर चाहते तो इनको कितना मारते, क्या कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, मेरे पापा बहुत सीधे थे। हमसे जीती लो बहुत ही दोस्त। ऐसे मत बोलो, जितने मेरा परिवार था, तुम तो एक ही दो लोग मेरे परिवार में है, अगर वैसी कोई बात आ जाती तो मेरे जो है हो जाता। वो बात पे सब लोग साथ देते मेरे पापा को, लेकिन हुआ क्या, मेरे पापा इनको कभी कुछ नहीं बोले। लेकिन दोस्तों इनकी मम्मी जो है बहुत गाली दी, बहुत उल्टा बोली। उसके बाद जो गली से निकलता उसको उसके सामने गाली देती थी। और हुआ क्या कि जो है वो सारे लेटर इकट्ठा करके लाई, मेरे पापा के मुंह पे मतलब दे के गई, और मुझे उल्टा सीधा बोली अपनी लड़की को सुधार लो, ऐसा वैसा। मेरे लड़के को पीछा नहीं छोड़ रही है। एक होता है यार कि एक लड़का वाला मतलब एक लड़की वाले के घर वाले लड़के वाले को बोलते कि बेला फुसला के मेरी बेटी मेरी बहन बर्बाद कर दी, लेकिन इनकी मम्मी बोल रही कि तुम्हारी बेटी मेरे लड़के को बर्बाद कर रही है। वो तो बड़ा दूध का धुला था। जबकि दोस्तों ये 4-6 लड़कियों से ऑलरेडी बात करते थे, मैं तो कभी किसी से बात नहीं करी थी। तो बोलना चाहूँगी कि गलती एक हाथ से ताली नहीं बजती है। लेकिन चलो अब वो मेरी मतलब सास हो गई है। मैं मतलब अगर वो मुझे मानेगी तो आज भी मतलब कोई मुझे वो नहीं है, माने या ना माने, मानती तो मुझे नहीं है, मुझे वो इतना देख के जलती है पता नहीं क्यों। लेकिन जो है कोई बात नहीं है, उनकी नज़र में गलत है तो है, लेकिन मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जो है कभी कभी सोचती हूँ तो बहुत खलता है कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, सिर्फ मेरा बाबू है, मेरा बच्चा और मेरा जानू है, और सिर्फ मैं हूँ। मेरी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, मुझे और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बस अगर साथ दोगे तो बस आप लोगों की मुझे ज़रूरत है, बस, और किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जो है फ्रेंड, ऐसी ऐसी लीला है इनके घर की कि तुम जानोगे तो एक दिन बोलोगे कि हाँ, मतलब क्या बताएं आप लोगों से। तो इनका छोटा भाई है कि इनका थोड़ा सपोर्ट करता है, इनसे बात करता है। बाकी इनकी मम्मी ये थे भी दोस्तों बहुत दुष्ट, अपनी मम्मी को बहुत पका लिए हैं, बहुत गलत की उनके साथ, इसलिए वो इतना मतलब पकी हैं। बहुत गलत करते थे, थोड़ा बिगड़ गए थे बीच में, मतलब 4-4 6-6 लड़कियों से पहले से बात करते थे, तब ये गलत नहीं थे। मैं इनको गलत करी थी, मैं इनसे बात करके इनको बिगाड़ी थी। उनकी नज़र में तो वो मुझे ही गाली देती, मुझे ही गलत समझती है। या तो उनका मतलब ये रहा होगा कि ये मुझे बदनाम किए, इनसे मैं बात करती थी, मुझे बदनाम किए, मेरे साथ मतलब प्यार किए, बदनाम हो गई गांव में तो मुझे छोड़ दे। आखिर में क्यों उनका लड़का मेरे से शादी कर लिया तो उनको जलन हो गई। जब बदनामी हुई मेरी, अभी उनकी खुद की बेटी होती तो नहीं समझती वो। मातारी बाप की कोई गलती नहीं रहती है इसमें, मेरे मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो मेरे मम्मी पापा को जब तक सुनाती है। देखो गलती मेरी, मम्मी पापा मेरे पापा मुझे इतना पढ़ाया लिखाया सब कुछ किए मेरे लिए, लेकिन जो है मैं ही गलत निकल गई तो मेरे पापा की क्या गलती है उसमें। लेकिन उनकी मम्मी जो है मेरी ही गलती रहती है हमेशा। उनका बेटा, जब उनके बेटे की ज़िंदगी खराब हुई, वो मुझे लेके आया, तो किसी की बेटी की भी ज़िंदगी खराब हुई, वो भी अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई है। तो दोस्तों ताली एक हाथ से नहीं बजती है। गलती मेरी ही नहीं थी, इनकी भी थी। ज़िंदगी इनकी बर्बाद हुई तो मेरी भी बर्बाद हुई है। ये मानो कि हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो किसी का खुश नहीं जाना चाहिए, लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन लोग नहीं करते तो कोई बात नहीं है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन हम लोग को सुकून से जीने दे, सुकून से रहने दे, बस उतना ही बहुत है। लेकिन जो है देखने वाले जलने वाले जलते रहेंगे, और प्यार करने वाले जो है जो हमसे लगाव रखते हैं, वो दुनिया में एक ही 2 लोग हैं। अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो है चलो दोस्तों, ये भी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जो है क्या बोले आप लोगों से, बहुत सारी बातें हैं इनके घर के बारे, मतलब इनके घर के मेरे घर के बारे में सब जानोगे तब बहुत वो होगा। तो फ्रेंड आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे ना, तो यही जो दुनिया आज देख के जलती है ना मुझे, जो है ऐसे मेरे साथ करती है, एक ना एक दिन जो है सब सही हो जाएगा मेरी लाइफ में, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो फिर नमस्ते। एक वीडियो लंबा हो रहा है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।